आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस्लाम में बकरे की कुर्बानी पर बहस की जरूरत है, और क्या कुर्बानी पर सवाल खड़ा कर इरफान खान ने इस्लाम का अपमान किया? इसी पर हम बहस कर रहे हैं। शिबा, आप कह तो रही हैं कि जिसके पास जितना पैसा है वो कितने भी बकरे खरीद कर ईद पर कुर्बान कर दे, उससे ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा सवाब, बहुत ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। लेकिन फैक्ट ये है कि जब मौलाना साहब कंफर्म कर देंगे, जब बकरा काटा जाता है उसका जो मीट होता है कुर्बानी के बाद उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ऐसा ट्रेडिशन है, ऐसा चलन है। पहला हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है, मांगने वालों, बेसहारों को दिया जाता है। दूसरा रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए होता है, जबकि तीसरा अपने परिवार के लिए रखा जाता है। तो जो गरीबों में बांटा जाता है वो भी तो एक पुण्य का सवाब का काम है। बिल्कुल, यही तो स्पिरिट है कि आपके पास जो कुछ है आप उसको समाज के साथ बांट करके इस्तेमाल करें। वो तो आपके आर्गुमेंट के खिलाफ नहीं, मेरा सवाब तो मिला या नहीं, सवाब शेयरिंग से मिलता है। आप और इसमें इस्लाम में शेयरिंग में सिर्फ बकरा ही नहीं है, इसीलिए बहुत आपको अपनी जो भी कमाई है, जो भी सरप्लस इनकम है, वो ज़कात के तौर पे शेयर करनी होती है गरीबों के साथ। लेकिन अगर जिन गरीबों को मीट नहीं मिलता, सोचिए जिनका पेट नहीं भरता, अगर उनमें 1/3 बकरा भी बांट दिया जाए। मानत, मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मुसलमान कुर्बानी ना करें, लेकिन मुसलमानों में कुर्बानी के नाम पे जो बकरों को काटने की होड़ और दिखावा है कि जहां अगर पैसा ज्यादा है तो 10 बकरे कटेंगे, और कटते हैं 10 बकरे। तो ये जो खाने वाले कोई नहीं होते, यही मैं कह रही हूँ कि जो समझ है, ये जो दिखावे वाली समझ है, इसकी जगह अगर एक बकरा आप काटें, उसके अलावा बाकी का सारा आप बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई पर लगा दें, हेल्थ पर लगा दें, तो ये जो बहस है मुसलमानों में बहुत एडवांस स्टेज पर बहस है। आप कह रही थी कि ईद पर जो बकरा कटता है उसका मीट फिक के जाता है। मैं ये अगर मैं यही कह रही हूँ, इतने ज्यादा यानी बकरे फ्रिजों में एक महीना जमा करके खाया जाता है, वो बजाय इसके कि लोग मिल जाए और बांटा जाए। तो ये जो आप 10 बकरे काटेंगे, आप उसका क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है मौलाना साहब। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने यहाँ लोगों को इतना बरगला रखा है कि जितने ज्यादा बकरे काटोगे उतना सवाब मिलेगा। यानी कि लोग यही करने लगे हैं। फिर जिसके पास जितना पैसा है वो उतने बकरे खरीद के कुर्बान करता है। कुरान की आयत में पढ़ के सुना देता हूँ आपको। कुरान में ये कहा गया है, लन यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ तुम्हारा खून और गोश्त नहीं जाता, तुम्हारा तकवा जाता है। यानी तुम किस नियत से कर रहे हो, किस नियत से कर रहे हो। अगर तुम्हारी नियत ये है कि मैं 10 बकरे कर रहा हूं, मुझे समाज में इज्जत मिलेगी, तो वो कुर्बानी जाय हो जाएगी तुम्हारी। अगर तुम फिर क्या भावना होनी, सुन लीजिए, किस भावना से किया जाना? भावना ये होनी चाहिए कि मुझे अल्लाह ने माल दिया है, मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है, मैं अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहा हूं, और इतना ही करे जितना लिमिट है, दिखावे के लिए ना करे। अगर दिखावे के लिए करता है वो सवाब जाय हो जाता है। दूसरी बात जो कह रहे थे कि गोश्त जो है फिक के जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुर्बानी का गोश्त एक बोटी भी फिक के नहीं जाती, बल्कि हड्डियों को भी सही जगह से उनका वो होता है कि गलत जगह ना डाली जाए। कुर्बानी के गोश्त की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि गरीबों में तकसीम होता है। हर आदमी गरीबों में ज्यादा से ज्यादा तकसीम करता है जितना। विजय शंकर तिवारी, कम से कम इस बात की तो आपकी दाद देनी पड़ेगी कि आप अगर मुसलमानों में कुर्बानी को गलत बता रहे हैं, तो हिंदुओं में जो कुर्बानी की प्रथा चल रही है आप उसको भी गलत बता रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रथा बंद होनी चाहिए, तो दोनों धर्मों में बंद होनी चाहिए। नहीं, तो हमारे यहाँ देखो, हमने कहा ना, हमारे यहाँ जायफल, नींबू, नारियल, ये जो परंपरा है वो इसीलिए है कि अगर आपके मन में कोई कुर्बानी की, इस प्रकार की बात आती है, बलिदान की बात आती है, तो आप इनकी बलि चढ़ाइए, आप इनकी बलि चढ़ाइए। और दूसरी बात आप एक समझिए, जिस ईश्वर ने ये सारी प्रकृति बनाई है, सारे पशु बनाए हैं, अपनी कृति को बिगाड़ने से कौन ईश्वर खुश होगा भाई? हमने एक प्रकृति बनाई और हम चाहते हैं कि उनकी प्रकृति को नष्ट करके और हम ईश्वर के प्रिय हो जाएंगे। ये कौन सा तर्क है? ये समझ में नहीं आता। तो फिर वो ये एक तर्क ये हो जाता है फिर कि इसका मतलब एक भुवनेश्वरी कुछ कह रही है। भुवनेश्वरी, मैं उत्तर दूं। भुवनेश्वरी जी से एक सवाल। एक सेकंड। यहाँ पर ना हमको धर्म चाहे कोई भी हो, कुर्बानी गलत है, क्योंकि एक बकरा या कोई भी जो जानवर है वो अपने लाइफ से उतना ही प्यार करता है जितना हम। उसको मौत से उतना ही डर लगता है जितना हमको डर लगता है। तो और जो बकरा है एक बहुत ही सेंसिटिव जानवर है, अगर उसको हम उसके सोशल ग्रुप से अलग कर दे तो वो घबराता है। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमको कोई हक नहीं बनता है कि कोई किसी ऐसे जानवर की हम हत्या करें जिसको मरना नहीं है, उसको बहुत प्यार है अपने जान से और उसको डर लगता है मौत से। और एक और बहुत जरूरी बात अगर हम सोचें तो इंडिया में जो हमारे स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 है, उसके अंतर्गत किसी भी लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउस के बाहर अगर हम एक बकरे की बलि कर रहे हैं तो वो लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल है।
तो हम देखते हैं नहीं, कि ये कहीं दो पे रुखी भी बात या कैसे हुई कि मतलब स्लॉटर हाउस में रोड तो पे या लीगल बाहर है अपने और घर बाहर पे इनलीगल ये नहीं, गलत है। एकदम गलत है और ये वो बहुत कानून बता रही है। इलीगल है। ऐसा कानून कानून बता बता रहे रहे हैं। कानून ऐसा कैसे हो सकता है? वो कह रहे हैं जो स्लॉटर कसाई हाउस खाने में अगर हैं बकरा कट रहा है उन्हें तो वो कहने लीगल है, दो। तो उसका बाहर भी जवाब कट रहा है सरकार तो वो भी देगी सर। लीगल एक है, वो भी सेकंड लीगल है। मौलाना साहब वो नहीं, वो भी लीगल है, मौलाना वो साहब, illegal उसका कैसे जवाब लीगल है? सरकार देगी, वो सिर्फ लॉ बता रही है। नहीं, वो भुवनेश्वरी हाँ गवर्नमेंट की नजर में भी अपनी बात रखना चाह रही है और हमें बुरा भी कहना चाह रही है। सुन लीजिए, गलत है ना? बोलने लॉ दीजिए। बता रही हूँ। हाँ। हमारे भारत का 2001 स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 है, जिसके अंतर्गत ये लिखा गया है एकदम साफ शब्दों में कि किसी भी जानवर, सिर्फ बकरा ही नहीं, किसी भी जानवर की बलि एक लीगल या एक लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउस के बाहर करना अलाउड नहीं है। और जो भी व्यक्ति वो कर रहा है वो एक इलीगल एक्टिविटी अच्छा, कर एक रहा बात है, जो बताइए गलत है, भुवनेश्वरी, कानूनी अपराध फिर है। एक बात बताइए भुवनेश्वरी, ये तो जैसे मौलाना साहब भी कह रहे हैं और हम सब जानते हैं, जितने भी लाइसेंस्ड ये स्लॉटर हाउस हैं, कसाई खाने हैं, इनके अलावा हर घर में बकरा कटता है। आप कह रही हैं इलीगल है, तो इस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? अगर कानून के खिलाफ है तो बिल्कुल। आप क्यों नहीं आवाज उठाते, या और कोई बिल्कुल गवर्नमेंट क्यों नहीं illegal देखती है। इसे? सब लोग, हम लोग सब ये तो गवर्नमेंट का है। मतलब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो गलत काम हो रहा है उस पर रोक डाले। अरे आवाज गलत तो हम कैसे लोग कह हर सकते हैं साल उसको हम बोलते हैं भाई? मुसलमान कि सिर्फ मुसलमान ईद के- नहीं, मुसलमान उसका गोश्त खाता है तो आप गलत कैसे कह नहीं सकते हैं नहीं, आप उसको? इसे देखिए, नहीं, बकरे की कुर्बानी वो कैसे कानून की गलत बात कह कर रहे हैं, सकते आप धर्म से जोड़ रहे नहीं, हो नहीं, उसे। कुर्बानी नहीं गलत कह बाहर सकते। जो कुर्बानी के अलावा मुसलमान- अगर कट रहा है पूरे साल वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो हमारी आस्था है, हम खाते हैं उसको। तो वो आप कह कैसे रहे हैं गलत कह कानून सकते ये हैं? है कि कसाई खाने में कट सकता अरे भाई है, कैसे बाहर नहीं। फिर वो कसाई खाने में कट मैं के आए कानून के या बारे घर में में बता कटे, रही वो हूँ बात आपको। एक ही है ना। भाई, आप थोड़े तय करेंगे बात एक ही। स्लॉटर हाउस अलग अरे चीज है। कानून कह रहा है सुनिए, भाई। लेकिन स्लॉटर हाउस हर- अलग चीज हर- है। अब अपने हर घर में जो country काट का के एक बेच रहा है वो कानून अलग होता चीज है। है। अच्छा, एक तो मिनट, अगर illegal नहीं है वो। ठीक है, एक सेकंड। फिर हाँ। धर्म हाँ, भी कोई भुवनेश्वरी चीज है। कंप्लीट करिए आप, क्या नहीं, कह रहे धर्म हैं? भी कोई चीज है, धर्म को भी मानना एक पड़ेगा। मिनट, सुनिए। हिंदू धर्म में अगर आस्था है बलि मैं कह रही देने हूँ, की, तो वो धर्म के हिसाब से आस्था है। अरे दोनों हमारे गलत यहाँ है। कुर्बानी मौलाना की साहब, आस्था है, दोनों तो गलत है। आस्था इसे नहीं, हिंदू गलत मुस्लिम नहीं कर इशू मत सकते आप। बनाइए। हमारे हिंदू यहाँ गलत मुस्लिम मत नहीं बनाइए है। इसे। हमारे यहाँ गलत नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ भुवनेश्वरी कंप्लीट करिए आप। सर, मैं यहाँ पे धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। चाहे धर्म कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है। मैं सिर्फ कानून की बात कर रही हूँ। और धर्म को गलत कैसे कह सकती हैं आप मैडम? क्यों कह रही हैं आप? वो धर्म को धर्म को गलत क्यों कह रही हैं? अगर धर्म कुर्बानी करने की इजाजत देते तो आप गलत क्यों कह रही हैं? आप हमेशा ये धर्म को क्यों नहीं, आप आगे ले गलत आते हैं? क्यों कह रही हैं? मौलाना साहब एक बात बताइए। मौलाना इसका साहब, मतलब तो ये है कि वो धर्म कवच है, जो इसका बड़े बड़े safeguard है। विद्वान धर्म हुए, कहीं भी पैगंबर बच जाते हुए, हैं। मौलाना देवी साहब देवता बोल हुए, नहीं सकता है। वो सब गलत है आपकी नजर अब में? आप सुनते आप नहीं भी हैं। बहुत बड़ी विद्वान हो आप गई। सुनते नहीं है मौलाना साहब। मैं कह रहा हूँ आप हर चीज में धर्म को क्यों आगे ले वो आते कह हैं? रहे हैं ना कि धर्म गलत आप है। हर चीज में धर्म वो के कह रहे पीछे हैं कि क्यों धर्म छिप गलत जाते है। हैं? वो कह रही है धर्म गलत है। वो धर्म नहीं कह रही है, वो कह रही है कोई भी धर्म हो, हाँ, तो ये गैर कानूनी है, वो ये कह रहे हैं। कानून होता है। अरे आप थोड़ा तय करेंगे मौलाना बहुत साहब। सारे मुसलमान अरे हैं। कैसे हो जाएगा? कानून बता रही है, वो कानून है। भुवनेश्वरी से एक सवाल कर लीजिए। ये भी एक कानून है कि आप अपनी आस्था के मुताबिक अपने धर्म पे अमल कर सकते हैं। मुझे ये एक भी सवाल है कानून आपसे, मुझे ये एक भी देश सवाल का है। कानून है। चलिए, चलिए, तो मुझे आप एक उसको सवाल है। इलीगल कैसे कह सकते हैं? हाँ। मुझे एक सवाल है भुवनेश्वरी जी, मैं धर्म के दायरे से बाहर आके बात करूं। जो नास्तिक लोग होते हैं, जो कोई किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो भी मांस खाते हैं और उनको उनका अपना खाना पसंद है, जो भी वो चीज खाते हैं। और वो सिर्फ भारत में नहीं पाए जाते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में पाए जाते हैं। और उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो आपका जो कैंपेन है उसकी वजह से वो मांस खाना छोड़ दें? क्योंकि जानवर, एक मिनट, क्योंकि जानवर को अपनी जान प्यारी होती है, हर जानवर को अपनी जान पर प्यारी होती है। लेकिन चलिए इसको भी, इसके साथ में एक सवाल और जोड़ती हूँ कि ये जो सारी दुनिया में, भारत समेत सारी दुनिया में बड़े बड़े शहरों में ये जो जू मेंटेन होते हैं और जो शेरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो उनको क्या सब्जी खिला के बढ़ाई जा रही है या सरकार उनको मास्क प्रोवाइड करती है? और जब शेर शिकार करता है, शेर शिकार करता है, तो क्या जानवर, हिरन अपने आप को समर्पित कर देता है? एक सेकंड, टाइम खत्म हो रहा है। हाँ भुवनेश्वरी, सारे जू बंद करा दीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे पहले, मैं किसी भी धर्म के बारे में बात नहीं कर रही हूँ और ना ही किसी फेस्टिवल के बारे में बात कर रही हूँ। मैं खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मतलब मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप अपने हेल्थ के लिए जो सही है वो खाएं। और मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, मैं वीगन हूँ। और हमारे कैंपेन्स में हम लोगों को बोलते हैं कि सिर्फ जानवर के लिए ही नहीं, बल्कि आप अपने खुद के हेल्थ के लिए और हमारे एनवायरमेंट के लिए वेजिटेरियन बन जाएं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन, नहीं, अभी आपने कहा जानवर को जान प्यारी होती है, डाइट, तो जिस जानवर को शेर खाता है क्लाइमेट उसको जान प्यारी है। चेंज हो रहा है अभी।
हाँ, कंप्लीट करिए भुवनेश्वरी। देखिए मैडम, मैं एक शेर की बात नहीं कर रही हूँ और हम जंगल में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस जानवरों को खाते हैं। जो फैक्ट्री फार्मिंग है वहाँ पे हजारों के अरे मैडम, अगर मेरी सेहत को मीट फायदा देता है तो मुझे तो खाना पड़ेगा ना। बनाया जा रहा है, डॉक्टर बताते हैं बाकायदा कि हम आप चिकन जंगल की खाइए, बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर चलिए ठीक है, चलिए अब हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बहस में पहुंच जाएंगे। वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है, मुद्दा ही नहीं है। चलिए वो एक अलग बहस है। मैं क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं तिवारी जी, क्या लगता है आपको? आप आवाज उठाएंगे? आप कह रहे हैं हम दोनों यहाँ पर गलत एक हैं। शेर की भी बात नहीं कर रहे हैं। शेर तो डियर को खाएगा, लेकिन हम इंसानों की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भुवनेश्वरी की बात कर रहे हैं जहाँ पे मानक जी बहुत प्रारंभ में एक बात कही है कि जो कुर्बानी की बात जैसे और इरफान की बात को हमने उनको लेने ठीक ढंग से लेने की बात कही है, लेकिन बहन जी ने एक बात जो कही, मुझे ये लगता है कि हम आदिम युग जो जंगलों की बात करते हैं कि आज से 5000 साल पहले 4000 साल पहले जैसे रहते थे, उसी को हम ये सोचते हैं कि हम प्रोग्रेसिव जी रहे हैं। मुझे लगता है गलत है। अगर हम प्रोग्रेसिव जी रहे हैं तो कुछ तो अपना जीवन बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। वो तो खुद ये कहती है कि इस्लाम को बदलना चाहिए। कुछ बदलना चाहिए। नहीं, इस्लाम को अपनी मानसिकता इस्लाम को कोई नहीं बदल सकता। आप थोड़े तय नहीं, करेंगे, इस्लाम को कोई नहीं बदल आप थोड़े तय करेंगे, इस्लाम को कोई नहीं बदल सकता। मुसलमान खुद बदलना चाहते हैं, मुस्लिम महिलाएं खुद बदलना चाहती हैं। अरे आपके कहने से थोड़ी होगा। इन्होंने कई प्रश्न जो भी कहता है वो गलत मुझे कहता लगता है है, ये और कह के बैठ जाएगा, खामोश होके बैठ यानी जाएगा, हम कुछ इसको नहीं कर प्रोग्रेसिव पाएगा। सोच मानते हैं कि आज से 5000 साल पहले जंगल में जो लोग करते थे हाँ। वैसे ही हम करें, वही प्रोग्रेसिव सोच है। चलिए। मुझे लगता है कि वो लोगों को सोचने की जरूरत है। धर्म के नाम चलिए, पर ठीक कमेंट है। नहीं किया जा सकता। कुर्बानी धर्म में है ठीक तो है। है। इरफान साहब का स्वागत करने योग्य बयान है। इरफान साहब के फेवर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इरफान साहब ने जो मुसलमानों के अंदर जो प्रैक्टिस हो गई है अब कुर्बानी की, उसके ऊपर सही सवाल ठीक है, उठाया। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बोला है वो गलत, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, शीबा तिवारी जी, बहुत शुक्रिया भुवनेश्वरी इस बहस में आने के लिए। तो देखा आपने, थोड़ा सा ज्ञान भी लोगों का बढ़ा होगा कि ये कुर्बानी दी क्यों जाती है, ये भी लोगों को समझ में आया होगा। हिंदू धर्म में भी कुर्बानी होती है, लेकिन तिवारी जी साफ कह रहे हैं कुर्बानी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति ने बनाया है ऊपर वाला क्यों कहेगा उसी को नष्ट कर दो। लेकिन जैसा मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस्लाम से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस्लाम को बदलना चाहिए, खुद मुस्लिम महिलाएं भी कहती हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होगा कल ही एक पिटीशन स्वीकार हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है सुनने के लिए कि शरिया में किस हद तक बदलाव होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे SMS पोल का नतीजा, आपकी राय इस ब्रेक के बाद।